बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट कंस्ट्रक्शन का, कि जब हम कोई टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं। ठीक है। टेस्ट जब हमने न्यू कोई टेस्ट बनाना हो, पहले अगर हम ऑलरेडी पब्लिश टेस्ट यूज़ करेंगे तो फिर तो वो हमें बना बनाया टेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप खुद से एक टेस्ट कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो तो उसमें 5 काम ज़रूरी होते हैं। सारे टेस्ट इक्वली तौर पर क्रिएट नहीं किए जाते। ठीक है। हम ये भी नहीं कह सकते कि हाँ कोई अच्छा टेस्ट जो है वो चांस की बेस पे बना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा थॉटफुल साउंड और इस्टेब्लिश प्रिंसिपल की बेस पे हम एक टेस्ट को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है। टेस्ट की जो स्टेप हैं टेस्ट कंस्ट्रक्शन में, वो सबसे पहला है टेस्ट कंसेप्चुलाइजेशन, कि उसका कॉन्सेप्ट बनाना है। सेकंड है टेस्ट कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने टेस्ट को। तीसरा है टेस्ट ट्राई आउट। चौथा है आइटम एनालिसिस। और लास्ट पे है टेस्ट रिवीजन। अगर तो टेस्ट रिवीजन के बाद अगर हमारा टेस्ट ट्राई आउट यानी कि जब हमने किया है तो हमारे आइटम का एनालिसिस निकालने के बाद अगर हमारे टेस्ट की आइटम्स जो हैं वो वैलिड या रिलायबल नहीं है तो हम दोबारा टेस्ट ट्राई आउट की तरफ चला जाएंगे। ठीक है। टेस्ट ट्राई आउट दोबारा करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से आइटम एनालिसिस होगी। और अगर फिर आइटम एनालिसिस के बाद अगर हमारी आइटम्स का आंसर या हमारे टेस्ट के जो वैलिडिटी या रिलायबिलिटी वेल इस्टेब्लिश नहीं हो रही तो हम अगेन ट्राई आउट की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। जब हमने टेस्ट कंस्ट्रक्ट करना होता है तो उससे पहले कुछ प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस हैं जो हमने स्टडी करने होते हैं। यानी कि हमने बताना होता है कि व्हाट इज़ द टेस्ट डिज़ाइन टू मेजर, यानी कि टेस्ट मैंने किस लिए डिज़ाइन किया है, ये क्या चीज़ को मेजर करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने टेस्ट बनाया डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए, तो फिर वो डिप्रेशन को मेजर करेगा ओनली। अगर एनजाइटी के लिए बनाया तो सिर्फ एनजाइटी को मेजर करेगा। अगर बच्चों की अचीवमेंट के बारे में बनाया तो वो सिर्फ अचीवमेंट को मेजर करेगा। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है टेस्ट का, किस मकसद के लिए टेस्ट बनाया जा रहा है, क्या इस टेस्ट की ज़रूरत है भी या नहीं, कौन इस टेस्ट को यूज़ करेंगे, क्लिनिशियन, एजुकेटर, कौन इस टेस्ट को लेगा, उसके लिए एज रेंज क्या होगी, रीडिंग लेवल क्या होगा। यानी कि अगर उर्दू स्पीकिंग लोग हैं तो उनके लिए उर्दू स्पीकिंग ही टेस्ट बनाना पड़ेगा उर्दू लैंग्वेज में। कल्चरल फैक्टर्स कोई इफ़ेक्ट तो नहीं कर रहे टेस्ट टेकर के रिस्पॉन्स को। कौन सा कंटेंट इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है। जैसे अगर मैं डिप्रेशन का कर रही तो उसमें सिर्फ मैं डिप्रेशन के आइटम्स ऐड अप करूँगी। ठीक है। इस टेस्ट को मैंने एडमिनिस्टर किस तरह से करना है, इंडिविजुअली एडमिनिस्टर करूँगी या ग्रुप्स में। आइडियल फॉर्मेट क्या होगा इस टेस्ट का। ठीक है। शुड बी मोर देन वन फॉर्म ऑफ द टेस्ट डिवेलप, यानी कि एक या एक से ज़्यादा फॉर्म्स इस टेस्ट की डिवेलप की जा सकती हैं। कौन सी स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए इसको एडमिनिस्टर और इसकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए। ठीक है। किस तरह के रिस्पॉन्सेज चाहिए होते हैं टेस्ट टेकर से हमें। कौन इसके एडमिनिस्ट्रेशन से बेनिफिट होगा, यानी कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन करने से डिप्रेशन के पेशेंट्स को क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या इसका कोई हार्म हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन करने की वजह से। और अब हम इसके स्कोर्स को मीनिंग किस तरह से देंगे। जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ कि ये पर्सन जो है वो अबव एवरेज है, लो एवरेज है, तो उसको मैंने स्कोरिंग की इस तरह से करनी है। क्योंकि मैं अब 100 लोगों को ये तो नहीं कह सकती कि पहला वाला अबव एवरेज है, दूसरा एवरेज है, तीसरा लो एवरेज है। तो इसके लिए मुझे एक स्कोर एट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो स्कोर्स को मीनिंग हमने किस तरह से देना है 1 2 को, ये इसमें हम करेंगे। टेस्ट कंस्ट्रक्शन में हमने तमाम सवालात कॉन्सेप्चुलाइजेशन में सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट बनाना होता है उन सब क्वेश्चंस को आंसर देके। सेकंड स्टेप होता है टेस्ट कंस्ट्रक्शन। जब हम कोई टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो हमारा मेन गोल क्या है कि हमने कुछ स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अपना टेस्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके कुछ एस्पेक्ट्स मैंने यहाँ स्टडी किए हैं। आवर टेस्ट शुड बी कंसाइज, यानी कि सिंपल होना चाहिए, आसान होना चाहिए, और ऑब्वियस गोल, जिसका कोई मेन गोल भी हो। ये नहीं कि ऐसे ही कोई टेस्ट मैं एडमिनिस्टर कर रही हूँ या कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। उसकी वैलिडिटी भी होनी चाहिए, डिपेंडेबिलिटी भी होनी चाहिए, और कुछ नॉर्म्स भी होने चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्म्स होते हैं वो। ठीक है। टेस्ट कंस्ट्रक्शन में हम 3 चीज़ें स्टडी करेंगे, हाउ टू स्केलिंग आइटम्स, हाउ टू राइटिंग आइटम्स एंड हाउ टू स्कोरिंग आइटम्स। सबसे पहला टॉपिक है हाउ टू स्केलिंग आइटम्स। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्केलिंग। स्केलिंग एक ऐसा अमल है जिससे हम क्या करते हैं कि एक मेजरिंग डिवाइस को डिज़ाइन करते हैं। स्केलिंग एक मेजरिंग डिवाइस होती है जिसे हम डिज़ाइन करते हैं और जिससे हम नंबर को असाइन करते हैं डिफरेंट ट्रेड्स को, खसूसियात को, डिफरेंट हमारी एटीट्यूड्स को, रवैयों को, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। और उनको अगर हमने नंबर देना है तो वो स्केलिंग की मदद से दे सकते हैं। स्केलिंग एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा अमल है जिसे डिज़ाइन किया गया जिससे हम नंबर असाइन करते हैं हमारी ट्रेड्स, एटीट्यूड और एट्रीब्यूट्स को, यानी कि हमारी करेक्टरिस्टिक्स जो कि मेजरेबल नहीं है, क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है, उनको। सबसे पहले एब्सोल्यूट स्केलिंग।
इसमें हमने आइटम की डिफ़िकल्टी को मेजर करना है अक्रॉस अ सैम्पल ऑफ एग्जामिनी। अक्रॉस अ सैम्पल ऑफ एग्जामिनी का मतलब कि 1000 या 100 का सैंपल ही है, क्योंकि हर किसी की एबिलिटी वेरी करती है, हर किसी में हर चीज़ की एबिलिटी वेरी करती है। तो अगर हमने उसकी एबिलिटी को मेजर करना है कि देखना है कि 1% है, 2% है, 3% है, येस या नो है, तो उसके लिए हम एब्सोल्यूट स्केलिंग यूज़ करते हैं और इसको स्कोर हम ज़्यादातर 0 और 1 में करते हैं। इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही कैटेगरीज होती हैं, येस नो, ट्रू फॉल्स, 0 और 1। नेक्स्ट है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में हम किसी अपनी एक्सपीरियंसेस की जजमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए या किसी और के एक्सपीरियंस को या किसी चीज़ को जज करने के लिए उसकी जजमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए रेटिंग स्केल यूज़ करते हैं। यानी कि जैसे कि हम रेट करते हैं किसी को, फॉर एग्जांपल कि आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है और आपको कहा जाता है कि इसे 1 से 10 तक किसी भी नंबर में रेट करें, ठीक है। तो इसी तरह रेटिंग स्केल में कुछ वर्ड्स या कुछ स्टेटमेंट या कुछ सिम्बल्स दिए जाते हैं जिससे हम किसी की खास ट्रेट को या किसी के रवैये को क्या करते हैं, जज करते हैं, ठीक है। और वो जज किस तरह करते हैं, हम टेस्ट टेकर के रिस्पॉन्स से। यानी कि मैं उसको कुछ 2 वर्ड्स दिखा रही हूँ, 2 स्टेटमेंट्स या 2 सिंबल दिखा रही हूँ और देखती हूँ कि वो कौन से वाले पे ज़्यादा एग्री करता है, उसके अकॉर्डिंग मैं जजमेंट बना लूँगी, ठीक है। रेटिंग स्केल के आगे से 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला सुमेटिव स्केल। सुमेटिव स्केल का मतलब है कि हम जितनी भी आइटम्स, हमने टेस्ट में 30 आइटम्स है ना, उन सब के जितने जो भी रिस्पॉन्सेज आए हैं 0 1 में, उनको प्लस करके जो हमारे पास टोटल स्कोर आएगा ना, वो समेटिव स्केल कहलाता है। 1 डायमेंशनल स्केल में हम सिर्फ एक कंस्ट्रक्ट को ही मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी बंदे की सेल्फ इस्टीम हाई है या लो है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी जो है कोपिंग एबिलिटी सिर्फ इसकी हाई है या लो है, ठीक है। या फिर मैं कह सकती हूँ येस या नो में या ट्रू या फॉल्स में। मल्टी डायमेंशनल में हम एक आइटम को डिफरेंट कंस्ट्रक्ट पे मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि वेस टेस्ट में हम एप्टीट्यूड मेजर कर रही हूँ और वेस के आगे से 7 सब स्केल्स हैं, जैसे कि स्पेशल एबिलिटी का अलग है, वर्बल एबिलिटी का अलग है, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि मैं एप्टीट्यूड मेजर कर रही हूँ डिफरेंट सब टेस्ट वेस के इस्तेमाल करके, ठीक है। लेकिन मेजर मैं क्या चीज़ कर रही हूँ, इंटेलिजेंस। डिफरेंट सब स्केल लगा रही हूँ लेकिन मेजर मैं एक चीज़ को कर रही हूँ, एक कंस्ट्रक्ट को कर रही हूँ। थर्ड टाइप है इसकी पेयर्ड कंपैरिजन। इसमें ऑर्डिनल लेवल डाटा यूज़ होता है। ऑर्डिनल डाटा आपको पता है, बाय नेमिंग, ठीक है। इसमें 2 सिमिलर फ़ोटो या स्टेटमेंट्स कुछ भी प्रेजेंट की जाती है और उसने उसमें से एक को सिलेक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। रूल्स का मतलब है कि जो स्टेटमेंट मैंने पूछी है उसके अकॉर्डिंग उसने दोनों फ़ोटो में से एक को सिलेक्ट करना है ना। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि फाइंड आउट द हाइडिंग की इन बोथ पिक्चर्स। इन दोनों पिक्चर्स में से जो की छुपी हुई है वो निकालें। तो जिस पिक्चर में की छुपी होगी आप वही वाली सिलेक्ट करनी होगी आपको, ठीक है। लेकिन वो दोनों आपको सिमिलर नज़र आ रही होगी। इसमें हम ये चेक करते हैं कि आपको 2 सिमिलर चीज़ों में क्या कंपैरिजन करना आता है कि नहीं आता। नेक्स्ट है कैटेगोरिकल स्केलिंग, कंपैरेटिव स्केलिंग। कंपैरेटिव स्केलिंग में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं 2 स्टिमुलस को, ठीक है। मोस्ट जस्टिफाइबल टू लीस्ट जस्टिफाइबल। मैं किसी को कोई चीज़ पूछती हूँ और मैं कहती हूँ कि बताओ तुम इसको, इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो या बहुत कम सेटिस्फाइड हो। 2 कैटेगरीज में मैं आपसे कहती हूँ कि इसको कंपेयर करो, ठीक है। ये मार्केटिंग और बिजनेस में ज़्यादातर कंपैरेटिव स्केलिंग यूज़ होती है। नेक्स्ट है कैटेगोरिकल स्केलिंग। इसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा स्टिमुलस या अल्टरनेटिव कैटेगरीज उसको प्रेजेंट करेंगे और उसे बताएंगे कि बताओ तुम किस में एग्री करते हो। अगर मैं कहती हूँ कि आर यू सेटिस्फाइड विद योर ग्रेड्स या आर यू एग्री विद योर ग्रेड्स, कि आप अपने ग्रेड से सेटिस्फाई हो या नहीं हो, तो आप कहेंगे लेस सेटिस्फाइड, समटाइम सेटिस्फाइड, नेवर सेटिस्फाइड या ऑलवेज सेटिस्फाइड। यानी कि मैं आपको 4 कैटेगरीज देती हूँ और मैं कहती हूँ कि रैंक करो कि आप किस चीज़ से ज़्यादा एग्री करते हो। उसे कहते हैं कैटेगोरिकल स्केलिंग। गटमैन स्केल क्या होता है, इसमें आप वीकर टू स्ट्रॉन्गर एक्सप्रेशंस की तरफ जाते हो, ठीक है। यानी कि मैं देख रही होती कि किस स्टेटमेंट पे आपके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा आप उसके साथ एग्री कर रहे हो, किस स्टेटमेंट पे आप नहीं कर रहे हो। तो ये 6 किस्म की स्केलिंग हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं।